अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कराची समेत सिंध में आज रात से तूफानी बारिश की पेशगोई महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। बताया भारतीय गुजरात के पास मौजूद बारिश का सिस्टम अगले 12 से 18 घंटे में दाखिल होगा। 30 से 40 नॉटिकल माइल की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। माहीगीर 3 अक्टूबर तक समंदर में ना जाएं। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा, शहर के 500 से जायद छोटे नालों में से कई साफ ना किए जा सके। PTI के खुरम शेर जमान ने वीडियो शेयर कर दी। नागन चौरंगी के दुकानदार दुकानें डूबने के खौफ का शिकार, फ्लैटों के मकीन खौफजदा, नाले के अंदर और बाहर कचरे का ढेर, इंतजामिया गायब। इलाका मकीन कहते हैं नुकसान के बायस लोग घर छोड़ कर जा रहे हैं। इमरान खान और चेलों का झूठ बेनकाब हो गया। 3 साल मुझ पर संगीन इल्जामात लगाए, एक धेले की करप्शन साबित न हो सकी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत मेरे और खानदान के खिलाफ बरतानवी एजेंसी गई, इल्जामात का पुलंदा लंदन भिजवाया गया, मुझे बदनाम करने के लिए करोड़ों खर्च किए। NCA ने तहकीकात खत्म कर दी, अदालत ने भी ठप्पा लगा दिया। फैसले के बाद इन्हें आग लगी है, कोहराम मचा हुआ है। अजीब सी बात है, बेटा बरी हो गया, मैं बरी नहीं हुआ। डेली मेल पर लगाए गए इल्जामात पर भी मिसफायर हुआ। बरतानिया में होने वाली तहकीकात में कुछ निकलता तो क्रिमिनल केस बन जाता। शहबाज शरीफ ने 1 घंटा 10 मिनट मुसलसल झूठ बोला। शहबाज शरीफ NCA की इंक्वायरी में नामजद नहीं थे, उनके खिलाफ मुकदमात पाकिस्तान में हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अदलिया से अपील है शहबाज शरीफ से मुतालिक मुकदमात रोज सुने जाएं। शहबाज शरीफ से मुतालिक फेक न्यूज़ पर शहजाद अकबर केस दायर कर रहे हैं। मरियम नवाज मुल्क में इसलिए हैं कि उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं। हमने 1 घंटा भी आंखें बंद की तो वो जूते छोड़कर भागेंगी। इंटरनेशनल सादिक और अमीन अल्लाह ने बना दिया आपको। अल्लाह ने आपको इंटरनेशनल सादिक और अमीन बना दिया, मुबारक हो। मरियम नवाज की चचा शहबाज शरीफ को बरतानवी अदालत के फैसले पर मुबारकबाद, हंसते हुए ताली भी मारी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा इस हुकूमत में मियाँ साहब को वापस लाना बेवकूफ़ी होगी। मेरे पास किसी की पर्सनल वीडियो नहीं, मोहम्मद जुबैर की ज़ाती ज़िंदगी से कोई मसला नहीं, वो अब भी मेरे तर्जुमान हैं। किसी की ज़ाती ज़िंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं। लड़ना है तो सियासी तौर पर लड़ें। सलमान हमजा को अगर क्लीन चिट मिल गई है तो आए ना पाकिस्तान, ताया को भी साथ लेके आए, चचा को भी साथ लेके आए। बाकी इमरान खान इस मुल्क में AVM मशीन इसलिए चाहता है कि रोज़ रोज़ ये ख़त्म हो जाए, बात के धांधली हुई है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट मिल गई है तो आए ना पाकिस्तान, ताया को भी साथ लाएं। फयाज चौहान बोले शहबाज शरीफ कहते हैं सबसे पाकीज़ा एजेंसी ने फैसला दे दिया। शहबाज शरीफ 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें जिसकी वजह से मुस्तकबिल तारीख है। $2008 और 9 में 24,30,000 डॉलर मालियत की 24 जाली TTs भेजी। TT हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, नुसरत शहबाज और राबिया इमरान के अकाउंट्स में लगवाई। प्रोग्राम पावर प्ले में TT स्कैंडल के वादा माफ गवाह आफ्ताब महमूद के अहम इंकशाफात। कहा TT के भेजने वालों को मैं जानता हूं और ना ही उन्होंने मुझे रकम दी। पाकिस्तान में मनी एक्सचेंज का कारोबार करने वाले मेरे कज़न शाहिद रफीक ने ही अकाउंट्स बेनिफिशरी और जाली TT वालों के नाम भेजे। शाहिद रफीक ने कैश लिया, बाद में TT के जरिए काला धन सफेद किया। रकूम की तमाम तरसील बैंक्स के जरिए ही की गई। नून लीग के दौर में महंगी सड़कें बनी, करप्शन हुई। वजीर आजम इमरान खान ने FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया। झल झाओ बेला शाहराह की बहाली की तकरीब से खिताब करते हुए कहा सड़कें बनाना बड़ी बात नहीं, सस्ती और अच्छी बनाना कमाल है। आज 20 करोड़ बचत के साथ फी किलोमीटर सड़क बनाई जा रही है। सोचे माजी में कितना पैसा बनाया गया। आप सिर्फ इलेक्शन का सोच रहे हैं तो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। विफाक का पूरा जोर इलेक्शन जीतने पर हो तो बलूचिस्तान पीछे रह जाएगा।
نام نہاد انتخابی اصلاحات اور EVM دھاندلی کی تیاری ہے۔ پاکستان کے عوام کو آگاہ کر رہے ہیں، ایوان میں آپ کے ووٹ کی عزت پامال ہونے جا رہی ہے۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ وفاقی وزیر شیری مزاری نے کہا، دھاندلی روکنے کا واحد طریقہ EVM ہے۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دھاندلی کے الزامات کو بھی EVM ہی نے روکا تھا۔ آئندہ الیکشن میں PTI کو امیدوار نہیں ملیں گے، کسی MNA اور MPA کو توڑا نہیں جا سکے گا۔ مریم نواز کا پارٹی اجلاس سے خطاب، کہا عمران خان امریکہ اس لیے نہیں گئے کہ کوئی انہیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ نواز شریف نے لڑائی سے بچنے کے لیے دوستوں کی قربانی دی، پرویز رشید، مشاہد اللہ اور فاطمی کی قربانیاں دیں، پھر نواز شریف کی قربانی مانگی۔ نواز شریف نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا بلکہ عہدے کھونے پڑے۔ کرائے کا وزیر خزانہ نہیں، کہیں نہیں بھاگ رہا۔ شوکت ترین کا قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات میں اظہار خیال، کہا یہ وزیر خزانہ تنخواہ نہیں لیتا، اپنے گھر میں رہتا ہے، جیب بھی اپنی استعمال کرتا ہے۔ بولے سعودی عرب ایک بار پھر مؤخر ادائیگیوں پر پاکستان کو تیل فراہم کرے گا، معاہدہ تکمیل کے قریب ہے۔ حکومت کا شوکت ترین کو سینیٹر بنانے کا فیصلہ، شوکت ترین کو بطور وفاقی وزیر کام جاری رکھنے کے لیے سینیٹر بنوانا قانونی تقاضا ہے۔ آصف زرداری کے وارنٹ جاری کر دیں گے، عدالت نے خبردار کر دیا۔ مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں آصف زرداری کی عدم پیشی پر احتساب عدالت کا برہمی کا اظہار، عدالت نے فرد جرم کی کارروائی مؤخر کر دی۔ وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا، بیمار ہیں، ویڈیو لنک پر فرد جرم لگا لیں، زیادہ اصرار کریں گے تو اگلی سماعت پر آ جائیں گے۔ جج نے کہا 14 اکتوبر کو پیش نہ ہوئے تو وارنٹ جاری ہوں گے۔ پاکستان اور روس کی مشترکہ فوجی مشقیں دروز بعد 6 کا آغاز۔ ISPR کے مطابق دونوں ملکوں کی اسپیشل فورسز کے دستے 2 ہفتے انسداد دہشت گردی کی مشقوں میں حصہ لیں گے۔ افتتاحی تقریب میں پاکستان اور روس کے قومی ترانے بجائے گئے۔ تقریب میں حربی ساز و سامان کا مظاہرہ کیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک اور وکٹ گر گئی۔ مصباح وقار کے بعد چیف ایگزیکٹو آفیسر وسیم خان بھی مستعفی، PCB نے استعفیٰ منظور کر لیا۔ چیئرمین PCB رمیز راجہ کہتے ہیں، وسیم خان نے PCB میں بہترین قیادت کا مظاہرہ کیا، ان کے شکر گزار ہیں۔ وسیم خان نے کہا 5 سالہ حکمت عملی کے مثبت نتائج جلد سامنے آئیں گے۔ پاکستان کا دورہ نہ کرنے پر انگلش کرکٹ بورڈ نے معافی مانگ لی۔ چیئرمین واٹمور کہتے ہیں، پاکستان میں ہر اس شخص سے معذرت چاہتے ہیں جس کو فیصلے سے تکلیف پہنچی۔ آئندہ سال انگلینڈ ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا رد عمل، بولے انگلش کرکٹ بورڈ کی معذرت اور پاکستان کے دورے کا اعلان ہمارے موقف کی بڑی کامیابی ہے۔ میڈیکل کالجز میں انٹری ٹیسٹ کے خلاف طلبہ کا احتجاج۔ اسلام آباد میں احتجاجی طلبہ کی پارلیمنٹ جانے کی کوشش پولیس نے روک دی۔ ڈی چوک پر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ PPMNA آغا رفیع اللہ کا طلبہ سے اظہار یکجہتی۔ انتظامیہ اور پولیس افسران کے ساتھ MNA آغا رفیع اللہ کی تلخ کلامی۔ کوئٹہ میں میڈیکل طلبہ کا احتجاج بارش کی وجہ سے آج دوپہر تک مؤخر۔ انکم ٹیکس گوشوارے داخل کرنے کی تاریخ میں توسیع نہیں کی جائے گی، FBR نے خبردار کر دیا۔ انکم ٹیکس گوشوارے داخل کرنے کی آج آخری تاریخ ہے۔ FBR IRS سسٹم روانی سے چل رہا ہے۔ 28 ستمبر کو 1.5 لاکھ سے زائد گوشوارے داخل کیے گئے۔ چودھری پرویز الہی سے سعودی سفیر کی پنجاب اسمبلی میں ملاقات۔ چودھری پرویز الہی نے کہا پاکستان پر مشکل وقت آیا تو سعودی عرب نے توقعات سے بڑھ کر ساتھ دیا۔ سعودی سفیر نے پرویز الہی کے اقدامات کو سراہا، کہا پاکستانی ڈاکٹرز، انجینئرز، ورکرز سعودی معیشت کی مضبوطی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے نواب سعید المالکی کو نئی عمارت اور ایوان کا دورہ کرایا۔ اور سیشن کورٹ میں میشا شفیع کے خلاف علی ظفر کے ہرجانہ کیس کی سماعت۔ عدالت نے میشا شفیع کو جرح کے لیے والدہ اور شوہر کے ہمراہ
19 अक्टूबर को तलब कर लिया। कहा, तीनों गवाहान ने 2019 में बयानात रिकॉर्ड करवाए मगर जिरह न हो सकी। अली जफर ने इल्जामात पर हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू के मरीज बढ़ने लगे। 24 घंटे के दौरान मजीद 58 केस सामने आए। रवां सीजन में मजमूई तौर पर 275 केस और 3 अफराद इंतकाल कर चुके। पेशावर में डेंगू के मजीद 245 केस रिपोर्ट। कोरोना केसेस में कमी, वैक्सीनेशन का हदफ मुकम्मल। मुल्क के 8 शहरों में 1 अक्टूबर से पाबंदियों में नरमी का ऐलान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, गिलगित और स्कर्दू शामिल। सबरा NCOC असद उमर कहते हैं 1 अक्टूबर से मुकम्मल वैक्सीन ना लगवाने वालों पर पाबंदी लगाई जा रही है। बंदिशों का फैसला अब वैक्सीनेशन की बुनियाद पर होगा। नेशनल T20 नॉर्दर्न ने सदर्न पंजाब को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। मोहम्मद नवाज की निस्फ सेंचुरी, सदर्न पंजाब की मुसलसल चौथी शिकस्त, सिंध की लगातार तीसरी फतह। बलूचिस्तान को 77 रन से हराया। इमाम 11 176 रन के ताक़ुब में 98 रन पर ढेर। जाहिद महमूद के 3 और शाहनवाज दहानी के 4 शिकार। कप्तान सरफराज की नाकाबिल शिकस्त 41 रन की इनिंग्स। पाकिस्तान क्रिकेट का जवान खून जोश मारने लगा। नेशनल T20 कप में नसीम शाह और हैदर अली आमने सामने। दोनों में गेंद बल्ले की जंग के साथ साथ लफ्जी तकरार भी हुई। शायकीन ने भी एंजॉय किया। सेशन कोर्ट लाहौर में तकज़ीब निकाह केस, अदाकारा रो रो कर अदालत में सफाइयां पेश करती रहीं। अदालत ने चीख चीख कर बात करने से रोक दिया। दाद में मीरा ने कहा, शूटिंग को निकाह का नाम दिया जा रहा है। फिल्मों में प्यार मोहब्बत निकाह सब झूठ होता है। मुझ पर मुकदमे की वजह से इंडस्ट्री का अरबों का सरमाया डूब गया। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2037 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 203 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।